दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे जीवन शांति प्लान की सावधानियों के विषय पर चर्चा करेंगे। छोटी सी ब्रीफ कर दूं। जीवन शांति LIC का एक्चुअली एक डेफर्ड पेंशन प्लान है और पेंशन कैसे लोगों को ज़रूरत होती है आपको मालूम है। सभी सीनियर लोग हैं और प्राय इसमें सीनियर लोग ही पैसा लगाते हैं। प्राय 50 और 60 के बाद पैसे की ज़रूरत होती है, जो पैसिव इनकम के रूप में आता है। जिनको पेंशन के रूप में पैसे की ज़रूरत होती है, या तो रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं या सीनियर पर्सन, वो किसी भी व्यवसाय से हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको रेगुलर इनकम चाहिए, इसके लेकर के पेंशन में वो पैसा इसकी मुँह में डालते हैं। जीवन शांति एक ऐसा प्लान है जिसमें एक मुश्त वन टाइम लमसम पैसा डाला जाता है और लोग डालते हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और इवन 1 करोड़ तक भी मैंने सुना है लोग 1-1 करोड़ रुपया एक मुश्त डाल देते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा इस पर कि इतनी बड़ी राशि इसमें डेफर्ड पेंशन के लिए डाल देना कितना सही है या कितना फ़ायदेमंद है, कितना लाभदायक है या अलाभदायक है। जब आप पैसा डेफर्ड पेंशन में, इसमें डेफर्ड की पीरियड 12 साल है, आप अगर डाल देते हैं 50 लाख की राशि, 30 लाख की राशि कि फुल डिफॉर्मेंट पीरियड 12 इयर्स के बाद हमको पेंशन चाहिए, तो आपने अपने पैसे को लॉक कर दिया। बाय द वे, इस पीरियड में अगर आपको कोई ऐसी एक्सीजेंसी पड़ गई, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी, पैसा आपका ब्लॉक हो गया। इसलिए भूल कर कभी ऐसी गलती ना करें। फर्ज करें कि आपने 50 लाख रुपीस इसमें 12 लाख के डिफॉर्मेंट में डाल दिया और 12वें साल के बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी। उस समय मात्र 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कराने का और पॉलिसी से लोन लेने का। तो जब आप सरेंडर करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके निवेशित राशि का, जिसको परचेज प्राइस कहा जाता है, 25% डिडक्ट हो जाते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया किसी ने डाला है वन शॉट, तो ये मान के चलें कि लगभग 25 लाख रुपया तो उसको गया, डूब गया। लगभग 75 लाख ही मिलेंगे। 50 लाख डाला है तो 12.5 लाख गया। जो भी राशि डालते हैं ऑलमोस्ट यही राशि आपको सरेंडर के रूप में, तो बहुत बड़ा नुकसान है और भविष्य की आवश्यकताओं का आप आकलन नहीं कर सकते कि आपने एक मुश्त पैसा 50 लाख, 30 लाख जो भी है डाल दिया, 12 सालों के बाद हमको मिलेगा। इस बीच में अगर चलो पूरे पैसे की जरूरत नहीं भी पड़ी, पार्शियल पैसे 2, 4, 5 लाख, 10 लाख है, तो उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इसे आप लोन लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% मिलेगा, ऑन विच यू हैव टू पे इंटरेस्ट। 50 लाख का तो 25 लाख मिलेगा। जबकि दूसरे ऑप्शन में, फर्ज करें पोस्ट ऑफिस में आपने डाला है, बैंक में FD में डाला है, वहाँ भी MIP है जहाँ से पेंशन के रूप में पैसे मिल सकते हैं, रेगुलर इनकम के रूप में पैसे मिल सकते हैं। वर्स्ट, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे सिक्योर्ड प्लाने हैं, फ्लक्चुएशन होता है उसमें, चूँकि मार्केट में है, लेकिन फिर भी से इससे फार बेटर है। इसमें 100% लिक्विडिटी होती है। आप पार्शियल विड्रॉ करें या फुल विड्रॉ करें, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। तो सो सर्वाइवल के केस में ड्यूरिंग 12 ईयर्स या इन एनी टाइम आपको पैसे लगाए गए पैसे वापस नहीं होंगे। you are in a great loss and in a trouble
सो ऐसे प्लान में क्यों पैसा लगाना, क्यों 1 करोड़ रुपया दे करके बैठ जाना, बेवकूफ़ बन जाना, 50 लाख रुपया दे करके, 30 लाख रुपया दे करके, 40 लाख रुपया दे, क्यों? फॉर द वेरी पर्पज टू गेट रेगुलर इनकम एज ए पेंशन. देयर आर सो मेनी ऑप्शन लाइंग इन द मार्केट. तो डोंट इन्वेस्ट. आप स्वयं इसको सोच सकते हैं कि डेफर्ड पेंशन प्लान में पैसा लगाना आपका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है. आप में समझ लें, बाकी आपकी मर्जी. दूसरा, इन केस ऑफ डेथ, अब मैंने एक यहाँ पे प्लान बनाया है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं. फ़र्ज करें कि आपका 40 का उम्र है या 50 का उम्र है, 12 साल तक आपका डिफरमेंट है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलना है. अब 12 साल के बाद आप जैसा ऑप्शन देते हैं आपको पेंशन मिलना शुरू होगा टिल 100 ईयर्स. इस पीरियड में कुछ नहीं मिलना आपको. वर्स्ट पीरियड हो गई तो आपको सिवाय सरेंडर के कोई उपाय नहीं, लोन लेने के सिवाय कोई उपाय नहीं. दोनों ही ऑप्शंस बेकार हैं, आपके पैसे खराब हो जाएंगे. इस पीरियड के बाद भी कभी भी यहाँ से यहाँ तक कभी भी अगर डेथ की केस होती, कोई बात हो जाती है, व्हाट योर नॉमिनी विल गेट. वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं. परचेज प्राइस प्लस ग्रांटेड एडिशन ये मिलेगा आपको, या परचेज प्राइस प्लस ग्रांटेड एडिशन माइनस एन्युटी पेड. और यहाँ के बाद अगर घटना घटी तो यहाँ से आपको एन्युटी मिलना शुरू हो गया. तो आपके परचेज प्राइस में ग्रांटेड एडिशन को जोड़ने के बाद एन्युटी कितना पे हुआ घटाने के बाद जो राशि बचे वो मिलेगा, या 110% ऑफ योर परचेज प्राइस. मान लें कि परचेज प्राइस आपका 30 लाख रुपया है, तो सबसे वर्स्ट 110% का मतलब क्या हो गया, आपको हो गया 1,10,000 जोड़ कर दिया. तो इस टाइप से ये ऑप्शन जो है बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है. पता नहीं लोगों को कैसे इसमें अट्रैक्शन होता है. मेरे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है. कभी भी डेफर्ड पेंशन प्लान में पैसा नहीं लगाना चाहिए. मार्केट में इतने ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लिक्विडिटी से बढ़कर कुछ नहीं होता है. और इसमें रिटर्न मिलता कितना है कि आप इसके लिए रहेंगे. इंश्योरेंस के प्लानों में लमसम पैसा क्यों लगाना है, और उसमें भी पेंशन प्लानों में जहाँ की इंश्योरेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है. बाकी प्लानों में आप पैसा लगाते हैं फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस इन टर्म लोन, टर्म प्लान. अदर प्लान में आपका इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, परंतु यहाँ तो इंश्योरेंस है भी नहीं और इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस कोई खास पूरा नहीं कर रहा है. सो मेरे हिसाब से ये प्लान कोई अट्रैक्टिव प्लान नहीं है. बाकी आप खुद समझदार हैं, आप देखें, आपके हिसाब से उचित लगता है, आपकी मर्जी. आप स्वयं जब इस पर मनन करेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ये पैसा इसमें लगाने के लायक कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि आपका किसी भी वक्त में पैसा आपका वापस नहीं हो पाएगा. यहाँ से यहाँ तक जो पैसा जो रहा, इसमें कोई भी इंटरेस्ट अगर 7% का भी लिया जाए तो लगभग आपका पैसा मोर देन डबल हो जाता है. 50 का 1 करोड़ हो जाएगा, 40 का 80 लाख हो जाएगा. वो 80 लाख रुपये आपको कभी नहीं वापस होगा. सो दीज आर नॉट अट्रैक्टिव ऑप्शंस. यू थिंक योरसेल्फ. मेरा काम बताना था. बाकी आप स्वयं समझदार हैं. Thank you for your watching my video.